नमस्कार। जीवन की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अपने पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे दृष्टि और सृष्टि की। तो क्या कभी आपने सुना है कि जल में रहने वाली किसी भी मछली को या जल के किसी भी जीव को जल से कष्ट हो रहा हो या उसे वहाँ तैरने में सुविधा हो रही हो? ऐसा नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि उसने अपने आप को लयबद्ध कर लिया है। जल जिस ओर प्रवाहित हो रहा है, यदि कोई भी तैराक उसी दिशा में तैरे तो फिर उसे तैरने में कोई असुविधा नहीं होती। असुविधा कब होती है? जब हम विपरीत दिशा में हाथ पैर चला रहे होते हैं और तैर रहे होते हैं, तो फिर हमें अधिक बल का प्रयोग करना होता है, कठिनाई होती है। तो प्रकृति में भी ऐसी ही है। तो जब हम यहाँ भगवान की जितने भी बनाए हुए प्राकृतिक नियम हैं, जब हम उनके साथ लयबद्ध हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, सारे जितने भी नियम हैं प्रकृति के, उनके अनुरूप जब हम अपने चित्त को, अपनी चेतना को, अपने दैनिक व्यवहार को, अपने क्रियाकलापों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को उनके अनुरूप जब हम कर लेते हैं, तो फिर हमें जीवन में कोई असुविधा नहीं होती, क्योंकि हम एकाकार हो गए, लयबद्ध हो गए, कदम ताल करने लगे। तो दुख वो तभी आता है जब हम विपरीत या विचारों के हो जाते हैं या प्रतिकूलता हमारे भीतर होती है। तो जब हम एकाकार होने लगते हैं प्राकृतिक नियमों से, तो विभिन्न प्रकार के अवसर, अच्छे संगी साथी, अच्छे का मतलब है जो हमारे लिए सहयोगी हों। तो हालांकि विरोधी भी सहयोगी ही होते हैं, किसी दूसरे तरीके से परोक्ष रूप से वो भलाई कर रहे होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जीवन खेल है, सत असत का, विरोध सहयोग का, सत्य झूठ का, सुख दुख का। कोई भी जो सकारात्मक एक भाव या भावना है, उसके विपरीत उसका विरोधी पक्ष अवश्य है। वो ये दो ध्रुवों पर विपरीत ऊर्जाओं का सम्मिलन है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे रात्रि है तो दिन भी है, फिर दिन है तो फिर रात्रि है। हमेशा ही प्रकाश रहे तो फिर उसका उतना उससे सुविधा होगी, तो फिर अंधकार आ जाता है ना। सूर्योदय के बाद सूर्यास्त हो जाता है, तो ये कम चलता रहता है। अब बात यहाँ ये हो रही थी प्रकृति से एकाकार होने की। तो जितने भी प्राकृतिक नियम हैं, उनके साथ एकाकार हो जाना मतलब भगवान के अनुशासन का पालन करना। जो कुछ भी कर रहे हैं सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। एक पत्ता भी यहाँ पे नहीं हिलता बिना भगवान की इच्छा की। लेकिन जब हम स्वयं को प्रत्येक कार्य को करने वाला मानने लगते हैं, कर्ता मानने लगते हैं, हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था इस पर कि स्वयं को कर्ता ना माने। तो जब हम स्वयं को प्रत्येक कार्य का कर्ता मानने लगते हैं, तो फिर जो उसका फल होता है, उस कार्य का जो परिणाम होता है, अगर वो कुछ अनिष्ट कार्य है तो उसके कर्ता भी फिर हम ही होते हैं। तो हम कुछ भी करें, अगर ये मान लें कि जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, और जो कुछ भी कर्म है इसका जो परिणाम है, और ईश्वर ने हमारे लिए इसे उचित जानकर हमें ऐसे दिया है, तो फिर इतनी कोई किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसको कहते हैं कि प्रत्येक कार्य को समर्पित कर देना भगवान को। कार्य को भी समर्पित कर देना, कार्य के फल को भी, परिणाम को भी भगवान को ही समर्पित कर देना। और भक्ति मार्ग में इसको कहते हैं शरणागति, भगवान की शरण में आ जाना। तो अपना कोई विरोधी नहीं है, अपने विचारों का कोई विरोधी नहीं है। जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है, और हमारे लिए उचित ही होगा, इसीलिए हो रहा है। तो भगवान के अनुशासन में रहना यानी सुखी रहना। चलिए फिर बात करेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे इस विषय पर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।